हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए चैप्टर बहुत अच्छा है, बेसिकली थ्योरम्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आप थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, थ्योरम्स आपको समझ में आ जाती हैं तो ये मान लीजिए चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो शुरुआत है वो थ्योरम नंबर 1, जो मैंने यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 नाम करके इसको नाम दे दिया है। ठीक है, क्या स्टेट करती है? द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद हैं जो लास्ट चैप्टर हमने किया था, उसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम सबकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का टाइम है। ठीक है ना, इस वाले चैप्टर में उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ज़्यादा किया जाएगा। तो थ्योरम नंबर 1 क्या स्टेट करती है? द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कुछ ऐसे पैरेललोग्राम्स हों जो कि सेम बेस पर हों, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम जो बनाया हुआ है, इस डायग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। एक और कोई पैरेललोग्राम है ए बी ई एफ, दो पैरेललोग्राम हो गए, ए बी सी डी और दूसरा है ए बी ई एफ। आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, जो कि है ए बी, दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। सेम पैरेलल लाइन लाइक देखिए, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ये वाली सी एफ। ठीक है ना, दोनों जो पैरेललोग्राम है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मतलब पैरेलल लाइंस नहीं लिखते, जनरली पैरेलल्स लिख देते हैं। द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है ना, सेम पैरेलल लाइंस ना लिख के सेम पैरेलल्स कह देते हैं। आर इक्वल इन एरिया, मतलब ये कहने का कि जितना ए बी सी डी का एरिया होगा उतना ही एरिया होगा ए बी ई एफ का। ये हमको बेसिकली शो करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे शो करेंगे, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं से इसी से प्रूफ लिखा है, मतलब वो जो सारी चीज़ें लिखते हैं ना, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं लिखी हैं, वो तो आप समझ गए हैं। सबसे पहले गिवन लिखा जाएगा। गिवन में क्या हुआ? टू पैरेललोग्राम्स, दे आर नेम्ड एज ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ, ये हमको गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई एफ। यही हम शो करना चाहते हैं कि ऐसे पैरेललोग्राम्स हैं जो कि सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में, मतलब कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों के एरियाज सेम होंगे, हम ये शो करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, इसमें तो कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं कंस्ट्रक्शन की। इसके बाद हम लोग करें प्रूफ। तो देखिए प्रूफ करने से पहले, मतलब प्रूफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले ट्राइंगल यूज़ करिए, ट्राइंगल ये वाला और ये वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इसके? देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, अगर वो अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ जी देखिए हमने नौ ट्राइंगल्स के नाम दिए हुए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ए, सॉरी इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई। देखिए ए डी एफ तो अपना ये वाला ट्राइंगल हो गया और जो अपना बी सी ई है वो ये वाला ट्राइंगल हो गया। आप दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ कर लीजिए। देखिए इनमें कुछ कुछ टर्म्स इक्वल हैं। क्या क्या? एक तो एंगल ए एफ डी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आपको याद है कि पैरेललोग्राम है तो मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी, और अगर ये दो साइड पैरेलल होती हैं तो यहाँ पे एक एंगल्स बनते हैं। ये जो एंगल्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है। मैं आपको याद दिला दूँ, ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। पहला एंगल ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। चलिए दूसरी बात करते हैं, एंगल ए डी एफ, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगेन सेम रीज़न, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं यहाँ पर रीज़न लिखा नहीं है, आपको लिखना होता है ब्रेसेस में, आपको याद होगा। ठीक है ना, दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसके बाद देखिए ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, मतलब कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो सेम होती हैं। तो देखिएगा, एक तो ये वाला एंगल लिया हमने, एक ये वाला एंगल लिया, फिर ये वाली साइड ली, तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, द ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी सॉरी ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए एक बात और, अगर कोई भी ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरियाज़ सेम होते हैं। अगर ट्राइंगल ए डी एफ और ट्राइंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के एरियाज़ भी सेम होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ए आर लिखा है ना, ए आर करके, इसका मतलब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। दोनों के एरियाज़ आपस में सेम हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा एक बात और, देखिए अपने पास कोई भी दो वैल्यूज़ हैं जो कि आपस में सेम है, अगर आप दोनों साइड कोई सेम वैल्यू ऐड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो भी एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। तो देखिए हमने दोनों साइड यहाँ पर एल एच एस में भी और आर एच एस में भी दोनों साइड हमने एरिया ऑफ ए बी ई डी
और एरिया ऑफ ए बी ई डी को ऐड कर देते दोनों साइड। देखिए ए बी ई डी बीच में था ये रहा, हमने ये एरिया दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखिएगा ए डी एफ प्लस ए बी ई डी, देखिए ए डी एफ मतलब ये वाला प्लस ए बी ई डी मतलब ये वाला, तो कुल मिला के पूरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ हो गया ना। एग्री करते होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरीके से जरा आर एच एस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्राइंगल मतलब ये जो ट्राइंगल था प्लस हमने ए बी ई डी दोनों इस साइड भी ऐड किया था, तो इस बार ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम है ए बी सी डी। तो देखिए आर एच एस में आ गया अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एल एच एस में आ गया अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ। तो हो गए दोनों आपस में सेम। तो बहुत ही अच्छी प्रूविंग है, ईजी प्रूविंग है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए सेम काइंड की थ्योरम आ जाती है, उसमें क्या हो जाता है, मतलब दोनों पैरेललोग्राम नहीं होते, उस केस में बोल देते हैं कि एक पैरेललोग्राम है एक रेक्टेंगल है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो हमको वापस से प्रूव करना है कि दे आर ऑल्सो इक्वल इन एरिया। क्या कंडीशन है, एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है ना, दे आर ऑन द सेम बेस। देखिए लाइक कुछ ऐसी शेप बनेगी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही प्रूविंग है, इसीलिए मैंने की नहीं है वो वाली थ्योरम, आप समझ लीजिए अच्छे से। सॉरी ये यहाँ से बनाता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये अपना कोई रेक्टेंगल है और एक हम इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, वापस से वही नाम देते हैं ए बी, एक हो गया सी डी और एक हो गया ई एफ। ठीक है, अब ज़रा मतलब वही पुराना प्रोसेस, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए पहले। देखिए ये वाला एंगल फिर से इस एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला जो एंगल होगा 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसके बाद ये साइड इसके इक्वल होगी। तो मतलब फिर से भी ये सेम कंडीशन होगी कि एंगल साइड्स दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर जो बीच वाला एरिया है ए बी ई डी वो दोनों साइड प्लस कर दीजिएगा, तो मतलब फिर से वही कंडीशन आ जाती है कि एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। मतलब इस सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो फिगर्स बने हुए हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस के पीछे बने हुए हैं। देखिए ये जो पैरेललोग्राम है उसकी जो लिमिट है वो ये लाइन है, राइट, और जो रेक्टेंगल है उसकी लिमिट भी यही लाइन है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है द फिगर्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस या फिर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैरेललोग्राम वाली ही तरह से ही ये रेक्टेंगल वाली थ्योरम भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो समझिएगा, वो भी काफ़ी अच्छी है। द ट्राइंगल्स थ्योरम नंबर 2 है अपनी। ठीक है, दिस इज थ्योरम नंबर 2। द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर ऑल्सो इक्वल इन एरिया। कोई भी ऐसे ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो उनके भी एरिया सेम होते हैं। तो देखिए वापस से प्रूविंग की हुई है। देखिए एक ट्राइंगल अपने पास है, ये रहा ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल अपने पास डी बी सी। देखिए आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर, या फिर उसे हम एल्टीट्यूड भी कहा करते हैं। आजकल लोग उस एल्टीट्यूड को ऑल्टीट्यूड कहने लगे हैं, तो एक ही बात है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड बना लिया, इसका नाम दे दिया हमने ए एम। एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये बेस वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब हम दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज निकालते हैं और बताते हैं कि दोनों सेम है। तो देखिए जरा आप ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका बी सी है और हाइट इसकी ए एम है, तो इसका एरिया हो गया ए बी सी का 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब ज़रा आप ट्राइंगल डी बी सी का एरिया निकालिए। देखिए बेस इसका भी बी सी ही है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल ये है। ठीक है, आप इस वर्टेक्स से, इस वाले कॉर्नर से इस बेस पर एक परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं, तो आप नहीं बना सकते। तो आप क्या करें कि आप इसे आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा वो इस यहाँ से यहाँ तक के बेस के लिए भी जो है कंसीडर किया जाएगा, हाइट उसे कंसीडर किया जाएगा, उसको हाइट एज ए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो वही देखिए कंडीशन ये भी है कि डी बी सी अपना ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम इसके लिए बेस तो बी सी है और हाइट आप इसके लिए भी ए एम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हाइट का मतलब ये है कि ये जो टॉप है और ये जो बेस लाइन है इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए एम के ही इक्वल है। तो इसका भी जो एरिया है मतलब कि डी बी सी का वो भी 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम हो जाएगा। तो ए बी सी का एरिया भी 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम और डी बी सी का एरिया भी 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। तो आप कह सकते हैं दोनों को देखकर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन दे विल ऑल्सो हैव इक्वल एरियाज। ओके, चलो इसके बाद देखिए जो अगली है प्रूविंग वो है
अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिएगा एक ये पैरेललोग्राम है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ABCD, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल में है जो कि हमने बनाया हुआ है ABE, दोनों सेम बेस पर हैं, AB दोनों का बेस है, एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल का एरिया है दैट विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, याद रखिएगा पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा अब देखिएगा, हम पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, हम ABE का एरिया निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस अपने पास AB है और हाइट अपने पास EM है, तो 1/2 इंटू AB इंटू EM। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर बना लिया है यहाँ पर। चलिए अब हम पूरे पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, मतलब कि AB इंटू EM, सिंपली AB इंटू EM। तो देखिए यहाँ पर जो AB इंटू EM जो लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, आप इसके प्लेस पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिख सकते हैं। हो गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एग्रीड? तो बस ये हमको शो करना था। ठीक है, कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थ्योरम नंबर 4। जैसे मान लीजिए कोई अपने पास एक ट्राइंगल है ठीक है, ट्राइंगल की हमने एक मीडियन बना ली। क्या बना ली? मीडियन। देखिए मीडियन क्या होती है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से, लाइक ABC ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स से जो है ड्रॉ की जाती है और वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके ज्वाइन करती है। अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाकर ज्वाइन करती है, उसे बोला जाता है मीडियन। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। ठीक है, मतलब ये कहने का कि अगर ये पॉइंट AM है तो जितना BM होगा उतना CM होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो से 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिनके के एरियाज सेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, AB से अपना ट्राइंगल है ये बड़ा वाला। ठीक है, इसकी जो मीडियन है वो AD है। तो मीडियन होने का मतलब क्या है कि जितना BD होगा उतना ही CD होगा। तो देखिए हमने दोनों को x मान लिया, भाई दोनों सेम लेंथ के होंगे, दोनों को x मान लिया। अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया AM। ठीक है, अपना परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के बारे में, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए मैं लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इसका x और हाइट कितनी है इसकी AM, तो आ गया 1/2 इंटू x इंटू AM। ये अपना ABD का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप ज़रा इस ACD ट्राइंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD 1/2 इंटू बेस। देखिए बेस इसका भी x है, और अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि इस ACD ट्राइंगल के लिए भी आप हाइट ए वाली कंसिडर कर सकते हैं, ये जो AM है। ठीक है, तो इसका भी एरिया 1/2 इंटू x इंटू M हो जाएगा, 1/2 x इंटू AM। तो देखिए ABD का एरिया 1/2 x इंटू AM और ACD का एरिया भी 1/2 इंटू x इंटू AM। तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ये तो हमको शो करना था। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो काफ़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन है 9.1 में, कुछ ऐसा खास नहीं है, और असली काम जो 9.2 से स्टार्ट है, और 9.1 देखिएगा समझिएगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीज़ है और ऐसा कुछ खास इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या स्टेट कर रहे हैं, इन सारे फिगर्स में हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इन सारे फिगर्स में कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन दे रखा है वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रहा हो। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा फर्स्ट वाले की हम लोग बात करते हैं। देखिए फर्स्ट में जो PDC ट्राइंगल है और ये जो ADCB जो है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो ये फिगर ऐसी है जिसमें जो फिगर हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए जो ये क्वाड्रेटल है ये वाला, क्या नाम है इसका, SMNR, और दूसरा जो है SPQR। देखिए दोनों का बेस तो सेम है SR, लेकिन सेम पैरेलल के बीच में नहीं है। क्यों देखिए इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है MN पे ख़त्म हो गया और ये PQ तक गया है बाहर वाला, तो दे आर ऑन द सेम बेस बट नॉट
इन बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इसीलिए ये इसका नहीं कंसिडर किया जाएगा। अच्छा इसका देखिए ज़रा, ये थर्ड वाला ये मेरे ख्याल से है, क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा फ़ोन टेढ़ा करके समझिएगा कि जैसे अपने पास ये फिगर है PSRQ, ठीक है, और दूसरी वाली जो है ये है QTR, एक ट्राइंगल है। देखिए दोनों का सेम बेस है QR और ये सेम पैरेलल के बीच में है, मतलब ये मैं बोल रहा था ना थोड़ा सा तिरछा करी समझिएगा। तो देखिए बेस दोनों का सेम है, वो है QR और सेम पैरेलल्स के बीच में है जो कि है PS और QR। तो ये भी हो गया इस जिसमें कि फिगर सेम पैरेलल और सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस पर है। अच्छा जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ये ट्राइंगल PQR जो है इसका बेस सिर्फ PQ है, और जो क्वाड्रिलेटरल है जो ये ABCD है इसके हम लोग बात करें तो इसका जो बेस है वो BC है। मतलब दोनों के बेस सेम नहीं है, ऑल्दो दोनों सेम पैरेलल के बीच में है ना, जो कि हैं AD और BC, बट दोनों के बेसिस अलग अलग हैं। तो ये भी जो है आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे नहीं है। अच्छा अब ज़रा नेक्स्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है दोनों, ये दो पैरेललोग्राम मुझे दिख रहे हैं, एक तो है ADQP और दूसरा है ADCB। दोनों का देखिए बेस सेम है जो कि है AD, है ना, और सेम पैरेलल के बीच में है ये रहे, तो ये भी फिगर कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरीके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं सेम पैरेलल और सेम बेस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी इसमें कोई भी फिगर नहीं बन रहा सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, आए तो बताइएगा, वापस से समझाऊंगा। इसके बाद देखिएगा अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, काफ़ी अच्छा है और बड़ा ही पूछा भी जाता है, ईजी भी है। देखिए अभी मैं डिस्कस किया था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो वो इसमें मेरे ख्याल से फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। देखिएगा इन फिगर 9.15 ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए ABCD अपना एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। AE इज़ परपेंडिकुलर टू DC, उन्होंने बोल रखा है कि जो AE है वो DC पर परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होने दीजिए। आगे CF इज़ परपेंडिकुलर टू AD, जो CF है वो AD पर परपेंडिकुलर है। CF जो है AD पर परपेंडिकुलर मतलब आपको बताया ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो बेस के साथ, ठीक है। अगर AE CD पर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये इनका एंगल 90 डिग्री है इनके बीच का। इसी तरीके से जो CF है वो AD पर परपेंडिकुलर है, AD पर परपेंडिकुलर। तो जो AB है वो 16 दे रखा है उन्होंने हमको, AB की वैल्यू 16 है, और जो AE है दैट इज़ 8, जो AE है ये 8 है। CF 10 है, CF ये जो है वो 10 है, और हमें AD पता करना है, AD पता करना है, AD, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखिए बेस इंटू हाइट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम CD को बेस मानकर चल रहे हैं तो AE इसकी हाइट कंसिडर की जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ 90 डिग्री पर है। अगर हम AD को बेस मानकर चल रहे हैं तो जो CF है वो इसकी हाइट कंसिडर की जाएगी। लेकिन एक बात और है, तो सेम ही पैरेललोग्राम, तो आप इसे बेस मान लीजिए, इसे हाइट मान लीजिए, या फिर आप इसे बेस मान लीजिए, इसे हाइट मान लीजिए, दोनों तरफ से एरिया सेम ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप जब इसे बेस लेकर चलते हैं तो DC इंटू इसका जो हाइट है जो वो है AE, ठीक है, इज इंटू AE, बेस इंटू हाइट, और इज इक्वल टू आप इसे बेस मान लीजिए AD इंटू इसकी जो हाइट है वो है CF, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा हमारे पास क्या क्या है, अपने पास DC की या फिर CD की वैल्यू है, CD या फिर DC, हमारे पास एक्चुअली AB है। देखिए AB अगर 16 है तो जो CD है वो भी 16 ही होगा। आपके पास बहुत अच्छे से बताया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो आप एक काम करिए, DC के प्लेस पे ना 16 डाल दीजिए। अच्छा AE अपने पास कितना है, AE देखिए अपने पास 8 है, तो हम यहाँ पर A के प्लेस पे 8 लिख देंगे। उसके बाद AD है अपने पास, हमें फाइंड आउट करना है, AD अपना एज इट इज़ है, और CF कितना है 10, तो आप CF के प्लेस पर 10 डाल दीजिए। AD फाइंड आउट करना है तो इस 10 का ऐसा डिवीजन कर लीजिए, तो 16 इंटू 8 128 डिवाइडेड बाई 10, सो दैट विल बी 12.8 सेंटीमीटर, दैट विल बी द लेंथ ऑफ AD। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस इतना सा काम था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन पूरा लिख रखा है, समझ में नहीं आया तो देखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये भी देखिए काफ़ी ईजी है, काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। If E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of the parallelogram ABCD। देखिए ये पूरा पैरेललोग्राम है ABCD, और इसकी साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उन्होंने हमको दे रखा है, E AB का मिड पॉइंट है, H AD का मिड पॉइंट है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इट इज़ गिवन टू अस।
देन प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच का जो एरिया है, जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ये वाला, इसका एरिया ए बी सी डी का हाफ है, हमें शो करना है। दिस एरिया इज़ हाफ ऑफ द होल फिगर ए बी सी डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल कर देंगे। देखिएगा, देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, हमने एच को जो है एफ से जॉइन कर लिया। तो एच को एफ से जॉइन करने के बाद आपको एक कंडीशन मिल जाएगी कि एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया, ये दो बन गए। अच्छा, अब समझिएगा, देखिए जो बी एफ है, जो बी एफ है वो बी सी का हाफ है, ठीक है, और जो ए एच है वो ए डी का हाफ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बी एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी एंड ए एच इज़ हाफ ऑफ ए डी। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, बी एफ जो है दैट इज़ हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, और जो ए एच है दैट इज़ हाफ ऑफ ए डी। अच्छा, एक बात और, आप ए डी के प्लेस पर बी सी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ पूरा फिगर एक पैरेललोग्राम था, तो आप ए डी के प्लेस पर भी बी सी लिख दीजिए। अच्छा, अब देखिएगा, जो बी एफ है वो भी बी सी का हाफ है, और जो ए एच है वो भी बी सी का हाफ आ गया। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो ए एच और बी एफ वो आपस में सेम हो गए। और देखिए पैरेललोग्राम था, पूरा फिगर पैरेललोग्राम था, तो पैरेलल तो ये हैं ही, तो ये पैरेललोग्राम मतलब ये इसके पैरेलल भी हो गया और इसके इक्वल भी हो गया। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि इस फिगर में ये साइड इसके इक्वल भी है और ये साइड इसके पैरेलल भी है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो अगर हम लोग बात करते हैं ए बी एफ एच के बारे में, तो ये जो फिगर है, इस फिगर में ये जो साइड है वो इसके पैरेलल भी है और ये साइड इसके इक्वल भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी एफ एच है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि एच एफ सी डी इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। सिमिलरली वापस से प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक कर दिया बस बहुत है, तो दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अब देखिएगा, हम बात करते हैं अबाउट द ट्राइंगल एच ई एफ। हम एच ई एफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इस एच ई एफ का एरिया ए बी एफ एच का हाफ होगा। पीछे हमने थ्योरम पढ़ी थी, अ पैरेललोग्राम इन अ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो पैरेललोग्राम है, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। एरिया ऑफ एच ई एफ जो है वो हाफ हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं बन पा रहा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए दिस वन, एरिया ऑफ ई एफ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। सिमिलरली जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर जो जी एच एफ है, जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना, देखिए नीचे वाला मैं दिखा देता हूँ, ये जो नीचे वाला जो है जी एफ है, जी एच एफ, इसका जो ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया भी इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए बस वही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एच एफ सी डी। आप एक काम करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको एल एच एस में मिलेगा एरिया ऑफ ई एफ एच प्लस एरिया ऑफ जी एच एफ, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। और आर एच एस में जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा कि 1/2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1/2 कॉमन आने के बाद आपको मिलेगा अंदर एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, एल एच एस ऐड हो जाएंगे, आर एच एस ऐड हो जाएंगे। जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी में से हाफ मतलब कि 1/2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। तो देखिएगा, ए बी एफ एच और एफ एच सी डी, ए बी एफ एच ये इतना प्लस एच एफ सी डी मतलब ये इतना, तो कुल मिला के पूरा फिगर हो गया ना ए बी सी डी। तो उन दोनों को प्लस करने के बाद क्या किया था हमने, हाफ कॉमन ले लिया था। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया अपने पास, हाफ दोनों में से कॉमन लेने के बाद अंदर दोनों ऐड हो गए, तो ए बी एफ एच प्लस एच एफ सी डी मिलकर हो गया ये ए बी सी डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एल एच एस में आया था अपना ई एफ एच प्लस जी एच एफ, ई एच एफ प्लस जी एच एफ। देखिए ई एच एफ मतलब ये वाला प्लस जी एच एफ मतलब ये वाला,
तो कुल मिला के हो गया ना, ये वाला इतना फिगर हो गया, नहीं हो गया EFGH। तो बस यही था, LHS में आ गया एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपस से बताइएगा, फिर से समझा दूंगा मैं, वैसे ईजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये क्या स्टेट करता है, ऑल्दो काफ़ी ईजी है। नंबर 3, P and Q are the points on two sides lying on the sides DC and AD respectively। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, और ये दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं। एक ट्राइंगल है आपका BCQ, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है आपका ABP। ये दो ट्राइंगल्स हैं, हमें शो करना है कि दोनों के एरियाज आपस में सेम है। तो हो गया, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जो ABP है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। इसी तरीके से जो BQC है इसका एरिया भी ABCD का हाफ होगा। तो APB का जो एरिया है वो भी पैरेललोग्राम का हाफ है, और BQC का एरिया भी पैरेललोग्राम का हाफ है। तो आप इन दोनों से देख सकते हैं, देखिए APB का एरिया भी इसका हाफ और BQC का भी एरिया इसका हाफ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। सो वी कैन से एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ। समझिएगा, जी हाँ। नंबर फोर्थ, इन फिगर 9.16 P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए हमारे पास एक P कोई पॉइंट है इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, हमें शो करना है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। एरिया ऑफ APB देख रहे हैं छोटा सा, प्लस PCD, इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट पीछे किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने वाला है। इसको आपको शो करना है कि ABCD का हाफ होगा। हो गया, देखिए आप यहाँ पर एक लाइन बना लीजिए इस तरीके से, जो कि आपने इसके पैरेलल बनाई है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ना, ये जो इसे कुछ नाम दिया लाइक AMN, कुछ ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, मैंने AMN लिख दिया हाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है APB, जो पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही है, APB का एरिया ABMN का हाफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है वाला फिगर, ये नीचे वाला एरिया ऑफ, ऊपर हमने लिया था APB, अब आप ले लीजिए CPD, और CPD का एरिया भी DCMN का हाफ होगा। फिर जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, शायद थर्ड में किया था, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, और ये जो ABMN जो बना था, ठीक है ना, और जो ये DCMN जो बना था, ये दोनों कुल मिलाकर ABCD हो जाएंगे, आपकी प्रूविंग हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो कैसे आएगा। उसके लिए आप एक काम करिएगा, यहाँ पे एक लाइन बना लीजिएगा इसके पैरेलल, और मतलब दोनों ही पैरेलल होंगी बेसिकली, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो सेम कंडीशन वहाँ पर भी फॉलो होने वाली है, कि सेम कंडीशन कैसे वहाँ पर फॉलो होने वाली है कि यहाँ पर भी आप वही चीज़ शो करेंगे, जैसे MN था वहाँ पर, ऐसे कुछ नाम दीजिए लाइक ST का लीजिए। तो ये जो ATSD है इसका एरिया, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, ये जो पॉइंट है बीच में P है एक्चुअली, एरिया ऑफ APD जो होगा, एरिया ऑफ APD वो ATSD का हाफ होगा। इसी तरीके से जो एरिया ऑफ BPC है वो हमारा BDSC का हाफ होगा, BTSC। फिर आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वहाँ पे सेम कंडीशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। आती है तो आप बताइएगा, पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करूँगा, बताऊँगा अच्छे से। और अगर कोई समस्या आती है, देखिए पूरी यहाँ पे प्रूविंग दे रखी है, ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो बताइएगा दिक्कत आती है तो। इसके बाद देखिएगा अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या स्टेट कर रहे हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, PQRS एंड ABRS आर द पैरेललोग्राम्स। PQRS देखिए PQRS है ना, ठीक है, एंड ABRS एक ही रहा, ठीक है ना। ये दो पैरेललोग्राम्स हैं विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये दिख ही रहे हैं। और एक ट्राइंगल बनाया गया है, इसका नाम है ये रहा, ये, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का नाम है AXS, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो हमें शो करना है ये दो बातें। पहली बात, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि PQRS दिस वन, और ABRS मतलब ये वाला, ये रहा, ठीक है। ये दो ऐसे पैरेललोग्राम्स हैं विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों के एरिया सेम होंगे। आपको प्रूविंग भी आती है, हमने क्या किया था, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो किया था, याद है ना, जो भी प्रूविंग की थी हमने थ्योरम में।
फिर बीच वाला ऐड कर दिया था दोनों में, तो आप आसानी से इसकी प्रूविंग कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो सेकंड पार्ट है, हमें शो करना है कि ए एक्सेस का एरिया पी क्यू आर एस का हाफ है। देखिए ए एक्सेस का जो एरिया है वो एक्चुअली ए बी आर एस का हाफ है, बिकॉज ऑफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। आप देख सकते हैं कि जो ए एक्स एस जो ट्राइंगल है और जो ये ए बी आर एस है, ठीक है ना, ये सेम बेस पर है और सेम पैरेलल के बीच में है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए एक्स एस का एरिया है, ए एक्स एस का एरिया वो ए बी आर एस का हाफ होगा, और ए बी आर एस का एरिया पी क्यू आर एस के इक्वल है। एग्री करते हैं ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी शो किया था कि जो ए बी आर एस का एरिया है वो पी क्यू आर एस के इक्वल है। समझ पा रहे? देखिए ए एक्स एस का एरिया ए क्यू आर एस का हाफ है, और आप सॉरी ए एक्स एस का एरिया ए बी आर एस का हाफ है, और आप ए बी आर एस के प्लेस पर पी क्यू आर एस लिख सकते हैं। तो ये बात आपकी प्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आसान था वैसे देखा जाए तो। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम पहुंचते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो कल वाले वीडियो में फिनिश हो जाएगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर करिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, वैसे इजी क्वेश्चन हैं देखा जाए तो। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। गिरा पी क्यू आर एस किसी पैरेललोग्राम का एक फील्ड किसी पैरेललोग्राम शेप्ड फील्ड है किसी फार्मर का। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस, उसने आर एस पे कोई पॉइंट ए ले लिया, ये रहा। ठीक है, एंड जॉइंट इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। उसके बाद उसने ए को पी से और ए को क्यू से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, इनकी शेप क्या है? तो देखिए एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल्स हैं। आगे क्या पूछ रहे हैं? द फार्मर वॉन्ट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेज इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली। वो जो फार्मर है वो चाहती है या चाहता है, बेसिकली चाहती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर शी लिख रखा था उन्होंने। द फार्मर वॉन्ट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेज, वो इसके अंदर व्हीट गेहूँ और पल्सेज दाल को इक्वल पार्ट में पोर्शन में सो करना चाहती है, बोना चाहती है। तो हमें बोला कि हाउ शुड शी डू दिट, शी डू इट, तो किस तरीके से ऐसा कर सकती है। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है, a triangle and a parallelogram on the same base and between same parallels, then area of triangle is half of the area of the parallelogram। मतलब ये कहने का कि जो APQ है उसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। व्हाट आई एम सेइंग कि जो ये APQ है इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। सपोज टू बी कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 20 है, तो ये 10 होगा, बाकी इसको और इसको मिलाकर 10 होगा, तभी तो पूरा 20 बनेगा। तो ये जो बीच में जो ट्राइंगल है APQ, आप इसके अंदर कुछ मतलब वेरिएबल्स में से एक चीज़ डाल दें वो, और बाकी जो जैसे सपोज टू बी इसमें वीट उसने शो कर दिया, तो जो पल्सेज हैं वो उसे कर देनी चाहिए इन ट्राइंगल ASR एंड ARQ। इन दोनों के अंदर बाकी जो बचा हुआ है वो इसके अंदर शो कर देना चाहिए, बो देना चाहिए। तो आप इस तरीके से इक्वल अमाउंट में जो है बता सकते हैं कि जो इस तरीके से वो इक्वल अमाउंट में दोनों ही काइंड के जो सीड्स हैं उन्हें शो कर सकती है। ठीक है, तो बेकार समझ में आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, अच्छा है, कोई सी खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ना आए तो बताइएगा, ठीक है, बहुत ही समझाऊंगा आपस से। और सारे क्वेश्चंस वैसे आपके पास हो रहे हैं तो मैं एज इट इज़ PDF सेंड कर देता हूँ, और आपको थोड़ा सा असिस्टेंस रहेगा, हेल्प रहेगी सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बाकी कल ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, बाय बाय।